देखो, इंडिया में जो स्टेटस मेंटेन करने के लिए ना माहौल बना रहना चाहिए। अब माहौल की बात आती है तो सबसे पहले आती है एसयूवी का नाम। जो एसयूवी में सबसे पहले अगर किसी की सोच जाती है तो यार एक फॉर्च्यूनर ले लेते हैं। बट अगर मैं बात करूं फॉर्च्यूनर के प्राइस में, खैर कोई कंपैरिजन तो नहीं है इस गाड़ी के साथ, बट उसी प्राइस में उससे ज़्यादा लग्जरी फॉर्च्यूनर क्यों लोग लेते हैं, उसका एक रीज़न है। रीज़न ये है कि उनको अपने ईगो को ना सेटिस्फाई करने के लिए मोनोकॉक छोड़ के एक लेदर फ्रेम गाड़ी चाहिए, जिसमें फीचर भी बहुत मिनिमलिस्टिक हो और एक जो माहौल है ना, रुतबा है, वो बना रहे। तो वो फॉर्च्यूनर वाले लोग हैं। दूसरी है जो एक यूरोपियन स्टाइल की गाड़ी चाहिए, जिसमें ख़राब कंडीशन में थोड़ी बहुत सर्वाइव भी कर जाए, ऐसी एसयूवी चाहिए और लग्जरी जो है वो उनको चाहिए ही चाहिए। तो वो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कोडियक या फिर टियागोन पे चले जाते हैं। इस तरीके की गाड़ियों पर वो जाना पसंद करते हैं। और फिलहाल मेरे पास जो गाड़ी है वो है कोडियक। कोडियक की बात कर रहा हूँ, अनदर देन किसी गाड़ी की मैं बात आज नहीं करूँगा, सिर्फ कोडियक की बात कर रहा हूँ। और फॉर्च्यूनर वाले जो तो चाहते हैं कि भाई कंपैरिजन, तो कंपैरिजन देखो, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये लग्जरी है और वो थोड़ा सा एक रफ एंड टफ वाली एसयूवी है। तो नमस्कार, मेरा नाम है अनिल यादव। आज गाड़ी है अपने पास कोडियक। स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा पाल स्कोडा हल्द्वानी। अगर स्कोडा की गाड़ियों से रिलेटेड कोई भी आपके पास क्वेरी हो या आप कोई जानना चाहते हो कि गाड़ी क्या प्राइस में मिल रही है, क्या क्या अवेलेबल है, तो मैंने इनका कॉन्टैक्ट डिटेल सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। इवन एड्रेस तक मेंशन कर रखा है। आप डायरेक्टली जाके विजिट भी कर सकते हो। हल्द्वानी में इनका शोरूम है, काफ़ी अच्छा खासा इन्वायरमेंट है और काफ़ी अच्छी तरीके से डील भी करते हैं ये लोग। फ्रंट से काफ़ी अच्छी लगती है, वही टिपिकल यूरोपियन स्टाइल इसमें डिज़ाइन डाला जाता है, तो काफ़ी बढ़िया लगती है। यहाँ पे आप देखोगे ना तो ये सारे DRLs हैं। ये रात को चलते समय और ज़्यादा यूनिकनेस लेके आती है, यानी एक प्रेजेंस आप देखोगे ना और बेहतरीन बना देती है। स्कोडा का लोगो मिल जाता है, मैट्रिक्स LED लाइट्स, फुल एंड LED लाइट्स मिल जाती है। टर्न सिग्नल जो है वो काफ़ी बढ़िया लगता है इसका। मैं दिखाता हूँ आपको, जस्ट मैं अनलॉक करूंगा तो यहाँ पे इस तरीके से फ्लक्चुएट करते हुए दिख जाएगी। एक नीचे की तरफ एरोडायनामिक स्पेस दिया गया है ताकि जो अपनी गाड़ी के फ्यूल एफिशिएंसी है वो बेहतरीन तरीके से बना सके। नीचे की तरफ आपको 6 पार्किंग सेंसर मिल जाता है। पार्क असिस्ट का ऑप्शन इसमें अवेलेबल है, यानी अगर आप पीछे वाली फेसलिफ्ट में भी देखोगे तो उसमें भी पार्क असिस्ट आता था, बट इसमें भी आपको मिल जाता है। ये 2025 वाली है, अभी लॉन्च हुई है। ऑलमोस्ट 5 मंथ्स ही हुए होंगे, 5 से 6 मंथ। तो इसमें आपको बहुत सारी चेंजेस आए थे। नीचे की तरफ रडार दिया गया है, बट ये अभी हार्डवेयर दे दिया इन्होंने, बट अभी एक्टिव नहीं करा है। इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से उन्होंने कहा कि अभी हम इनेबल करके नहीं देंगे। तो वो वाली सारी चीज़ें यहाँ जो आप देखोगे सिल्वर की फिनिशिंग है और जो है पियानो ब्लैक की फिनिशिंग आपको मिल जाती है। नीचे कुछ खास नहीं है। रेडिएटर ग्रिल के लिए एक स्पेस छोड़ा गया है ताकि जो है वो हवा जो है ना वो बरकरार जाए अंदर, और जो रेडिएटर ग्रिल है वो बार बार ठंडी होती रहे। तो इस तरीके से स्टाइल इसका फ्रंट में मिल जाता है। इस गाड़ी की जो साइड प्रोफाइल है, अगर लेंथ देखनी है आपको, एग्जैक्ट आइडिया यहाँ से लग जाएगा। इसमें जो लेंथ है वो आपको मिल जाता है 47-58 mm का लेंथ मिल जाता है। इस गाड़ी का टायर सेक्शन भी अच्छा खासा आपको मिल जाता है। 235/55 R18 इंच का इसमें अलॉय मिल जाता है। ये जो फ्लैप आप देख रहे हो ये थोड़ा सा प्लास्टिक मटेरियल है, बट ये जो है मेटलिक है। तो ओवरऑल देखा जाए इसका लुक जो है ना थोड़ा सा इलेक्ट्रिक की तरफ जाता है, बट ये आती पेट्रोल में ही है। टायर सेक्शन अच्छा खासा आपको इसमें मिल ही जाता है। लुक वाइज अगर रियर प्रोफाइल देखोगे तो वो भी काफ़ी अच्छा है। डिज़ाइन इनका देखोगे, ऊपर स्टॉप लैम्प रन करेगा यहाँ की तरफ, और जो है ऊपर शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा। एक आपको रूफ रेल मिल जाती है जो कि ये जो है मेटलिक है, और यहाँ पे डिफोगर, वाइपर, वॉशर आपको तीनों चीज़ें मिल जाएगी। नीचे की तरफ पूरा स्कोडा की एक बैजिंग, और 4x4 ये गाड़ी है, यानी आप उसकी भी बैजिंग यहाँ पे देख सकते हो। पीछे की तरफ भी आपको 6 पार्किंग सेंसर और यहाँ पे कोडियक की पूरी बैजिंग दिख जाएगी। ये जो है आपको थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूँगा, मेरे पास की है तो मैं उससे आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। इसकी जो मैट्रिक्स टाइप की आगे जो देखी है वो DRL, यहाँ पे आपको सीक्वेंशियल मिल जाता है। ये पूरा आपको एक टेल लाइट मिल जाती है पीछे की तरफ, और यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा स्लोपिंग डिज़ाइन है। मतलब आप देखोगे पीछे से तो थोड़ी सी जो गाड़ी है ना वो उठी उठी सी लगेगी, क्योंकि ऑलवेज जो हमारी एसयूवी होती हैं कुछ इस तरीके से ही दिखती हैं, पर ये कुछ अलग है, कुछ यूनिकनेस है इसमें, कह सकते हैं। थोड़ा सा इस गाड़ी के डिटेल में जाने की कोशिश करूँगा। आप लोग देखो, ORBM लॉक है, मैं दोबारा लॉक कर देता हूँ। ये लॉक है गाड़ी, मैंने की रख ली जेब में, और जस्ट यहाँ से आपको पुल करना है, ये गाड़ी ये जो है अनलॉक हो जाएगी। बट इसमें एक और हिडन चीज़ है, वो आप लोगों ने नोटिस नहीं किया। ये देखो, ये बाहर निकल के आ जाता है, यानी अगर गाड़ी वगैरह कहीं टकराएगी तो वही आपका पेंट प्रोडक्शन कह सकते हैं या कुछ कह सकते हैं, डेंट वगैरह से। अब देखना, बहुत गौर से नोटिस करना है, ये अंदर की तरफ चला गया। बट यही क्या चीज़, अगर हम लॉक कर देते हैं दोबारा गाड़ी को, ये लॉक कर दिया, ORBM हो गए फोल्ड, क्या पीछे की तरफ से ये खुल सकती है गाड़ी? वो हम ट्राई करेंगे। नहीं,
ये सिर्फ 2 डोर को ही एक्सेस मिला है, यानी फ्रंट के आपको जो रियर पैसेंजर है और पैसेंजर सीट का ये एक्सेस है। बाकी अंदर की तरफ आपको चलते हैं, थोड़ा सा वो आपको दिखाना चाहूँगा। पहले तो यहाँ देख लो, आपको यहाँ कैमरा प्लेस कर दिया गया है, रेडार का सारी चीज़ें इसमें भाई मिल जाती है, बट इनेबल करके नहीं दिया। वो सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी। बट अंदर की तरफ थोड़ा सा चल के मैं आपको गेट पे भी दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें मिल जाती है यार। इस गाड़ी में ना कुछ अलग ही डिज़ाइन है। यहाँ पे आपको अम्ब्रेला होल्डर आपने देखा है बहुत सारी गाड़ियों में नहीं आता, बट इसमें आपको मिलता है। ये सॉफ्ट टच मटेरियल है, यहाँ पे जो है ये वुडन टेक्सचर है, आप देख पा रहे हो। ये जो है स्टाइल जो है खोलने का वो अलग यूनिक तरीके से। यहाँ पे ये थोड़ा सा हार्ड प्लास्टिक है। ये जो लाइट है ये थोड़ी सी ब्लिंक करते हुए आप देखिए। सिक्योरिटी रीज़न कुछ चीज़ें हैं, वो चीज़ें मिल जाती है। यहाँ पे जो है कंट्रोल जो है वो आपको सारे जो है राइट साइड पे मिल जाते हैं। फोल्ड अनफोल्ड, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट, या फिर कह सकते हैं वन टच डाउन, आपको सारे मिरर मिल जाते हैं। चाइल्ड लॉक का ऑप्शन भी दिया जाता है। नीचे की तरफ आप देखोगे तो ये हार्ड प्लास्टिक है, बट वाटर होल्डर जो है ना वो काफ़ी मैसिव है। इसमें 2 लीटर तक का आप स्पेस है, मतलब रख सकते हो। बट एक कमाल की चीज़ दिखाता हूँ, आपने कभी आपने नोटिस किया, ये देखो यहाँ पे प्लेस है। ये बूट ओपनिंग का जो है स्विच है वो यहाँ पे दिया गया है। स्पीकर जो आपको मिल जाते हैं यहाँ की तरफ, नीचे की तरफ देखोगे तो स्पीकर, और ये कि आपको लैंप भी दिया जाता है नीचे की तरफ, पैडल लैंप्स कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। वहीं आपका 12 वे एडजस्टेबल सीट इलेक्ट्रिक मिल जाती है, जो कि आप यहाँ से सारा कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे आपको 3 मेमोरी फंक्शंस मिल जाते हैं, जो कि अपने अकॉर्डिंग जो है 3 मेंबर अगर घर में हो तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मतलब आपने सेट कर सकते हो। ज़्यादा किसी को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं आपको। अब आगे हैं ड्राइवर सीट पे। ड्राइवर सीट पे आप बैठोगे तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे कि भाई आप सोचोगे क्या मैं यूज़ करूँ और क्या छोड़ूँ। जैसे कि यहाँ पे जो है ना आपको कंट्रोल, सबसे पहले बात होती है हेडलाइट्स के कंट्रोल की। तो यहाँ पे ऑटो या आप मैनुअल रखना चाहते हो उस तरीके के ऑप्शन है। हैंड ब्रेक जो है इलेक्ट्रिक आपको नीचे की तरफ दिया गया है। और यहाँ पे जो एसी वेंट्स है ये भी कुछ यूनिक कट या अलग डिज़ाइन कह सकते हैं। सॉफ्ट टच मटेरियल साइड में, यहाँ पे आपको वुडन टेक्सचर और इंजन स्टार्ट और स्टॉप का बटन भी इधर प्लेस किया जाता है। वाओ क्या स्टीयरिंग है, पकड़ने में अलग ही फील आता है। पूरा लेदर स्टिचिंग है। यहाँ पे देखोगे तो ये आपको डिजिटल का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर या कह सकते हैं कि उसका कंट्रोल मिल जाएगा। इधर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम का कंट्रोल मिल जाएगा। बट स्कोडा का जो लोगो है वो यहाँ पे, या कह सकते हैं उसकी बैजिंग इस तरीके से आपको मिल जाएगी। ये क्रोम का इस्तेमाल किया गया है। इधर की तरफ आप देखोगे ना ये क्रोम का इस्तेमाल किया गया है। पैडल शिफ्टर इस गाड़ी में आ जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। प्लस और माइनस का जो है इधर आ जाता है। बट एक कमाल की चीज़ और है इस गाड़ी में, जैसे कि मिनिमल आपको डिजिटल मीटर चाहिए तो वो इस तरीके से है, नहीं तो आप ये प्रेस करो ये वाले स्विच और यहाँ पे जो है आपका मैप ओपन हो जाएगा। 2-3 चीज़ें आपको मिल जाएगी। मैप का एक बढ़िया चीज़ आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे रोलर दिया है, इस रोलर को बस घुमाऊंगा ना तो ये मैप जो है ना ऑटोमेटिकली जूम होगा, जूम आउट होगा। तो ये एक अलग ही फीचर है, यूनिकनेस है जो कह सकते हैं। ये आपको मिल जाता है 10.25 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि काफ़ी अच्छा है। ये थोड़ा सा कह सकते हैं इसका जो पोजीशन है ना वो सीधा है। थोड़ा सा फ्लोटिंग में होता है ना नीचे की तरफ तो और बेहतरीन लगता है। जैसे कि ये भी देखो एक तरीके से सीधा इन्होंने प्लेस कर दिया है। ये भी फ्लोटिंग की तरफ फ्लोटिंग जैसा होता तो अच्छा रहता, बट इसमें आपको बहुत सारे फंक्शन मिल जाते हैं यार। ये ऑलमोस्ट जो है ना 13 इंच का इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है, बट आप टियागोन में देखोगे तो वो 15 इंच का हो जाता है सारी चीज़ें वही, बट सारी चीज़ें मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर कर दिया है। अब यहाँ पे जो है आप देखोगे मसाजर का ऑप्शन मैंने खोल रखा है, तो मसाजर का ऑप्शन मल्टीपल तरीके से मिल जाता है। यहाँ पे ये देखो ऑप्शन कितने सारे हैं, बहुत सारे रिलैक्स का है, एक्टिवेशन का है, बहुत सारी ऑप्शन मिल जाता है। बट आपको व्हीकल में जाना है तो इसमें पार्क असिस्ट का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे वो चीज़ें सारी चीज़ें मेंशन है। व्हीकल देखना है किस तरीके से क्या है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा गर्मी हो रही है तो मैं गाड़ी को करता हूँ स्टार्ट। ये जो हेडलाइट्स के कंट्रोल है, मिरर्स के कंट्रोल है, ये सारे यहाँ पे टायर प्रेशर वगैरह देख सकते हो। नहीं तो और भी सारी चीज़ें हैं ड्राइविंग मोड से। और मेन चीज़ आपको बताना भूल गया, थोड़ा सा लेट हो गया। यहाँ पे ये चीज़ है ना वो बहुत ही अलग है, बहुत ही अलग है। क्यों कह रहा हूँ, देखो ये एसी का है, ये जो रोलर है एसी, अभी हम एसी कंट्रोल है, बट इसको एक बार प्रेस करूंगा तो ये आ गया हीट एंड का, यानी आपकी सीट जो है हीट हो जाएगी। ये आ गया कूल का, यानी वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन कह सकते हैं। सारी चीज़ें ये भी ऐसे ही है, मतलब दोनों चीज़ें जो है इसमें ऐसे ही है। तो इसमें 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल एसी आता है, पीछे की तरफ अलग आता है और आगे की तरफ 2 आपको क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिलता है। ये जो रोलर देख रहे हो ये जादुई रोलर कह सकते हैं। देखो अभी जो है इसका ब्लोवर है, आप यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे दिख रहा होगा सारी चीज़ें, ये ब्लोवर है, ठीक है। इसको एक बार प्रेस करूँगा, ये प्रेस किया तो ये हो गया आपका वॉल्यूम। आप
इसको कम और ज़्यादा कर सकते हो वॉल्यूम। बट दोबारा प्रेस करूँगा तो ये आ गया भाई अलग अलग मोड्स, ड्राइविंग मोड्स। यहाँ पे देखना, इसको रोल करूँगा ना तो ये अलग स्पोर्ट्स मोड, ऑफ रोड, स्नो मोड, अलग अलग मतलब इंडिविजुअल बहुत सारी चीज़ें इसमें ओपन हो जाती है। इसको दोबारा मैं प्रेस करूँगा तो ये दोबारा ब्लोअर पे आ गया। तो ये सारे ऑप्शन इसमें मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर आप चाहोगे तो ये सारी चीज़ें ना मैनुअल भी दी गई है। यहाँ पे एयर वेंट, एसी वेंट्स जो है आपको बहुत ही अलग डिज़ाइन है, मतलब एक जो प्रीमियम क्वालिटी होती है ना उस तरीके का डिज़ाइन। ये जो आप देख रहे हो ये थोड़ा सा कह सकते हैं वुडन है या क्या है ये समझ नहीं पा रहा हूँ, बट बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है। यहाँ पे जो है एम्बियंट लाइट है इस गाड़ी में, तो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले है इसमें। अगर आप चाहो कि यहाँ से एसी कंट्रोल नहीं करना तो ये आपको यहाँ भी ऑप्शन मिल जाता है, मतलब यहाँ से भी अपने एसी को अलग अलग तरीके से, ये देखो यहाँ पे आपको अगर आप सामने करना चाहते हो यानी विंड पे तो वो सारी चीज़ें हैं, पैरों में करना ऑटो मोड पे भी डाल सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आप इसमें आओगे तो देखो एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले मिलता है, तो ये नेविगेशन वगैरह। बट एक थोड़ी सी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसका रियर व्यू कहाँ गया। रियर व्यू, एक्चुअली रियर व्यू कहाँ गया। रियर व्यू शायद जो है वो मुझे बैक गियर डालना पड़ेगा, तो यहाँ से गियर शिफ्टर आ जाता है। तो आपको यहाँ पे जो है कुछ नहीं करना भाई, ये गियर शिफ्टर इस तरीके से घुमाना, न्यूट्रल और आर। तो इनका जो रियर व्यू कैमरा है पहले से तो बहुत बेटर, थोड़ा सा जो कह सकते हैं ना, अब टाटा और महिंद्रा जो चीज़ें, महिंद्रा की नहीं बात कर रहा हूँ, टाटा की, उनकी क्वालिटी बहुत बेहतरीन है, थोड़ा सा उससे कम है। बट हाँ सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी गाड़ी जो है कहाँ खड़ी है, किस तरीके से, कितना पोजीशन पे है। ये गियर शिफ्टर जो है आप इस्तेमाल करो न्यूट्रल में, नहीं तो न्यूट्रल में डालना तो इस तरीके का बटन इधर भी दिया गया है, इसको जस्ट प्रेस करोगे तो ये न्यूट्रल में चली जाएगी, नहीं तो ड्राइव मोड में इधर से आप ले जा सकते हो। कोई नहीं, हम न्यूट्रल पर रखेंगे। और भी चीज़ें इसमें देखो, सबवूफर सामने की तरफ प्लेस किया गया है। ये थोड़ा एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो दिख नहीं रहा हो, बट आप सही कर दिया। यहाँ पे देखो ये सबवूफर दिया गया है। ऊपर की तरफ जो है फ्रेमलेस आपको IRVM मिल जाता है ऑटो डिमिंग में। बहुत ही यूनिकनेस चीज़ें हैं भाई इसमें। इसमें ना कोई फीचर वगैरह तो नहीं है, बट कोई नहीं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखो ये लाइट जो है आपको सिर्फ सेंसर बेस पे ही मिल जाएगा, जस्ट आपको इस तरीके से करना है और ये जल जाएगी। एक चीज़ और आपको बताऊँ, यहाँ पे आपको जो शेड खोलना है तो अलग तरीके से, मतलब यहाँ पे एक स्वाइप दिया गया है, टच ही है, पूरा टच बेस है। और यहाँ पे दूसरा वाला जो ऑप्शन आप देख रहे हो, यहाँ पे जो है ये आपको पैनारोमिक सनरूफ का। सनरूफ इसलिए नहीं खोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और गर्मी की वजह से थोड़ा सा बचना पड़ रहा था। तो खैर इनफ, ये सब चीज़ें मैं बहुत बता चुका हूँ। यहाँ पे देखो ये सॉफ्ट टच मटेरियल है। ये क्या खुलता है, ये थोड़ा सा लग रहा है यार, पर पता नहीं, छोड़ो उस चीज़ को। आओ, ये खुलता है ब्रदर। यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हो, तो ये स्पेस यहाँ पे दिया गया है। और दूसरा स्पेस आपको ग्लव बॉक्स का नीचे की तरफ दिया गया है, तो स्पेस तो अच्छा खासा दे दिया है। मतलब सामान भी रख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें। आपने किसी गाड़ी में डस्टबिन देखा है? इस गाड़ी में डस्टबिन भी मिलता है, मतलब इस तरीके का है कुछ। यहाँ पे आपको पन्नी लगानी पड़ेगी। और ये बीच वाला कंसोल आप देखोगे ना, मतलब बहुत सारे स्टोरेज मिल जाएगा। यहाँ पे देखो ये कुछ इस तरीके से क्लोज है अभी, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही ओपन करूँगा 2 कप होल्डर मिल जाएगा। फिलहाल मैंने की रख रखी है ये 2 कप होल्डर, और इधर की तरफ बड़ा सा स्पेस मिल जाता है, यानी अपना पर्स वगैरह, वॉलेट में कुछ भी सामान वगैरह, बड़ा सा साइज़ वगैरह भी रख सकते हो। ये आप देख रहे हो, ये छोटी सी चीज़ क्या कर सकती है पता है? ये क्लीन कर सकती है। ये सारे जो है ना, आपको बाहर से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे भी आपको स्पेस दिया जाता है। थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे जो है 2 वायरलेस चार्जिंग पैड, क्योंकि बाकी गाड़ी में आपने देखा वो एक ही मिलता है। और अगर आपको चार्ज भी नहीं करना है तो एक ऊपर की तरफ स्पेस मिलता है, अपना फ़ोन ऊपर की तरफ भी ऐसे टिका सकते हो, यानी रख सकते हो। 2 टाइप सी का ऑप्शन, मल्टीपल स्टोरेज, मल्टीपल चार्जिंग सॉकेट। क्या है इधर देखो, ये आर्मरेस्ट जो है स्लाइडेबल है। खैर ये आपको बढ़िया सी स्टिचिंग मिल जाती है, बढ़िया सी फील मिल जाती है। और इसके आप आर्मरेस्ट के अंदर देखोगे तो ये भी स्पेस काफ़ी डीप है, यानी सामान वगैरह बहुत ईजिली आप कोई भी चीज़ इसमें रख सकते हो, बहुत डीप है। और नहीं कुछ क्लीन रखना है तो कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से रखो, ये सारा जो चीज़ है ना आपको क्लीन दिखेगा। सीट कुशनिंग की बात अगर करें तो काफ़ी, एक तो गाड़ी है ये प्रीमियम, इसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। ये देखो साइड का जो सपोर्ट है ये भी अच्छा खासा लंबर सपोर्ट इस गाड़ी में मिल जाता है। मेमोरी फंक्शन आपको ड्राइवर सीट पे तो मिलता है, आपको साइड को ड्राइवर के लिए भी मिलता है। यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट का ऑप्शन दिया जाता है, जो इस तरीके से एक्सटेंड कर सकते हो। और इसमें आपको हीटेड कूलेड और मसाजर का ऑप्शन है, ये वो इनेबल कर सकते हो और अपने सफ़र का जो ना मज़ा उठा सकते हो। काफ़ी कूल और काफ़ी स्ट्रेस फ्री आप जा सकते हो, कहीं भी आपको ट्रैवल करना हो तो आपको दिक्कत होनी नहीं है इस गाड़ी में। इस गाड़ी में आपने स्पेस देख लिया, भरमार है, फीचर जो है वो भरमार है। बट एक फीचर और रह गया, वो आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे मेमोरी फंक्शन दिया गया है को ड्राइवर सीट्स पे। कौन देता है ब्रदर?
पर इसमें मिलता है गाड़ी में। यहाँ से अपने इलेक्ट्रिक एडजस्ट कर सकते हो और जो है मसाजर तो है, तो आप ड्राइवर को बिठाना और ख़ुद यहाँ आराम से फ़ील लेना। भाई आराम से लग्जरी गाड़ी है तो ड्राइविंग आपको करने की ज़रूरत है नहीं, आराम से यहाँ बैठो और निकल पड़ो किसी टूर वगैरह पे। ओवरऑल अगर कोडियाक की बात करें तो पीछे भी कंफर्ट आपको बढ़िया मिल जाता है। हेडरूम की कोई कमी नहीं है, लेग रूम की कोई कमी नहीं है, मुझे तो कुछ ऐसा दिक्कत लग नहीं रही है। इवन अब यहाँ पे देखोगे तो 2 कप होल्डर, 3 कप होल्डर, एक्चुअली 3 मिल रहे हैं इसमें। आर्म रेस्ट जो है अगर देखा जाए तो काफ़ी बड़ा है, यानी साइड वाले को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, टच का कोई सीन नहीं है। इधर आप देखोगे तो आपको कर्टन्स में मिल जाते हैं, इधर बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाते हैं, मतलब सेफ्टी पर्पज़ से बाकी सारी चीज़ें। ये स्टोरेज की बात किया जाए तो यहाँ पे ना आपको अलग अलग मतलब तरीके से 2 कप होल्डर दिए गए हैं, जो आप अपना कोई सामान खाने पीने का रख सकते हो। नीचे भी आपको एक स्टोरेज दिया गया है, 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया टाइप सी, और 3 जोन AC आता है। तो आपको सिंगल जोन पीछे की तरफ मिलता है, डबल जोन आगे की तरफ मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको टच बेस में मिल जाएगी। इवन कर्टन की बात करेंगे तो थोड़ी सी धूप जो है ना वो छन के आ रही है, और यहाँ पे आपको कैबिन लाइट मिल जाती है, वो टच बेस पे ही काम करेगा। ग्रैब हैंडल भी आपको इधर दिया जाता है, ऐसा कुछ मतलब सारी चीज़ें जो है पीछे भी दे दिया है। इधर आप देखो एक छोटा सा स्पेस इसमें मिल जाता है, यानी फ़ोन वगैरह होल्ड करना है, जैसे मेरे पास फ़ोन है तो यहाँ पे इजीली मैं ऐसे कर सकता हूँ। और मैगज़ीन होल्डर ये नीचे की तरफ आपको मिल जाता है। इसमें आपको 3 पीछे एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, 60-40 स्प्लिट मिल जाता है, और ये सीट जो है आगे पीछे भी अपना कर सकते हो। स्प्लिट कैसे करना है, ये कि ये ऐसे दे रखा है और इस तरीके से स्प्लिट हो जाएगा। पीछे की तरफ आपको अगर स्पेस बनाना है, क्योंकि 7 सीटर में गाड़ी आती है, मैं पीछे की तरफ जाऊंगा नहीं, बहुत ज़्यादा स्पेस तो खैर नहीं मिलेगा। आपके छोटे बच्चे वगैरह या छोटे हाइट के हैं वो इसमें जा सकते हैं, क्योंकि आगे की तरफ ना स्पेस है, यानी मैं यहाँ तक इसको ला सकता हूँ। तो पीछे जो है थोड़ा सा ये दिक्कत कर रहा है, कोई बात नहीं, बट पीछे स्पेस मिल जाता है। छोटे मोटे बच्चे जो आपके घर के आ जाएंगे इजीली। अगर डोर की बात करेंगे तो डोर पे जो है आपको बॉटल होल्डर का स्पेस मिल जाएगा, एम्बिएंट लाइट यहाँ पे मिल जाएगा, और सॉफ्ट टच मटेरियल मिल जाएगा। डिसेंट सा इसमें आपको म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वो वाली चीज़ें इसमें मिल जाएगी, बट हाँ डिसेंट सा आपको म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा। बहुत अच्छा कैबिन फील है, लग्जरी गाड़ी है, तो आपको कोई ऐसा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इस गाड़ी को आएगी नहीं। ड्राइविंग करने में मज़ा है, बैठने में अलग मज़ा है, फीचर्स बहुत सारे हैं, स्टोरेज बहुत सारे हैं, तो सारी चीज़ें ना आराम से आपको एक्सेस मिल जाएगी इस गाड़ी में जो है। अब थोड़ा इंजन स्पेक्स पे आ जाते हैं। इसमें आपको हाइड्रोलिक मिल जाता है, तो कोई ज़्यादा आपको परेशानी होगी नहीं, जस्ट आपको उठाना है और ये ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे आइसोलेशन यूज़ किया गया है, यानी जो नॉइस है वो आपको बहुत कम मिलेगी। पेट्रोल इंजन आ जाता है इसमें, जो 201 bhp और 320 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। तो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन आपको एक ही मिलता है, कोई डीजल वगैरह तो अभी इंडिया में अवेलेबल है नहीं, तो ये आपके लिए एक ही ऑप्शन है, तो आप जा सकते हो। ओवरऑल गाड़ी के फीचर लुक वाइज पे सब पे बात हो गई। हम आते हैं प्राइस पे। प्राइस स्टार्टिंग प्राइस है 39,99,000, यानी आप जो है इसको 40 लाख के अंदर अंदर कह सकते हैं कि ये एक्स शोरूम कॉस्ट करती है। इनका जो बेस मॉडल है वो है लॉन्च, दूसरा है स्पोर्टलाइन, और तीसरा ये जो टॉपन वेरिएंट है ये आता है सिलेक्शन LNK। ये प्राइस जो है ना, इसका जो प्राइस है 45,96,000, और जो मिड वाला वेरिएंट है स्पोर्ट्स लाइन वो आ जाता है 43,76,000। तो अगर इसकी ऑन रोड की कॉस्ट की बात करें तो ये ऑलमोस्ट जो है 52 या 53 लाख के अराउंड ये कॉस्ट कर जाती है। और कंक्लूज़न पे आते हैं तो कंक्लूज़न ये निकल के आता है, देखो इसी गाड़ी का मतलब कह सकते हैं एक ही इनका कंपनी है, टियागून, वो ले सकते हो, फॉक्सवैगन का, नहीं तो कोडियाक एक बेटर चॉइस है, बेटर ऑप्शन है। और अगर आपको लेदर फ्रेम लेना है, मोनोकॉक चेसी लेना है, वो आपका डिसीजन है। बट हाँ ओवरऑल बात किया जाए 2 तरीके की एसयूवी इंडिया में आती है, उन्होंने पहली बात कर ली कि लेदर फ्रेम और मोनोकॉक। मोनोकॉक पे जाना है तो आपको कंफर्ट अच्छा मिल जाता है, कोई ऐसा कुछ झोल झाल नहीं होता जो रोड पे चलती है, तो एक कहते हैं ना कि भाई ये झोल मार रही है, देसी भाषा में बात कर रहा हूँ, तो वो वाली चीज़ इसमें नहीं मिल जाएगी। फीचर आपको कहीं ज़्यादा उन गाड़ियों से मिल जाएगी, मैं उनसे कंपैरिजन तो नहीं करूंगा, बट हाँ आपको एक 50 लाख के अंडर गाड़ी देखनी है या 52 लाख के अंदर एक बढ़िया से फीचर लोडेड गाड़ी चाहिए तो इस पे आप जा सकते हो। नो डाउट गाड़ी बहुत बेहतरीन है और अच्छी भी है, सर्विस से रिलेटेड या भगाने से रिलेटेड वो सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती है।